शिकंजा कसता जा रहा है। लेकिन इस जघन्य हत्याकांड को लेकर लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। इंसाफ की मांग को लेकर कोलकाता में सैकड़ों जूनियर डॉक्टर अस्पताल के बाहर पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। उनकी अपील पर आधी रात लोगों ने अपने घरों की बत्तियां बुझा दी। राजभवन में भी सन्नाटा पसर गया। पीड़ित के माता पिता भी इंसाफ की मांग को लेकर सड़क पर उतरे और विरोध जताया। कोलकाता में छात्रों ने भी जूनियर डॉक्टर की याद में मोमबत्तियां और दिए जलाए। पीड़िता की याद में मौन रखा। ट्रेनी डॉक्टर की मां ये सब देखकर भावुक हो गई। तो कोलकाता में हजारों लोग अपने घरों की बत्तियां बंद कर सड़क पर उतर आए और आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर मामले में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। रात 9 बजे से 10 बजे के बीच प्रदर्शनकारियों ने घरों की बत्तियां बंद करने की अपील की थी। कोलकाता के लगभग सभी बाजारों में लोगों ने विरोध जताया। दुकानों की बत्तियां बुझा दी गई, घरों की लाइट्स बंद कर दी गई। कई जगह लोगों ने बेटी को न्याय दो के नारे भी लगाए। बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन तक यही नजारा दिखाई दिया। प्रदर्शन में बंगाल फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकार भी जुड़े और अपना विरोध जताया। पीड़ित के माता पिता भी प्रदर्शन में शामिल हुए और धीमी जांच पर उन्होंने भी विरोध दर्ज कराया। जूनियर डॉक्टरों की अपील पर राज्यपाल ने भी ब्लैकआउट के निर्देश दिए। राजभवन में रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक पूरी तरह बिजली बंद रखी गई और बंगाल की बेटी के लिए गवर्नर ने मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन में साथ दिया। गवर्नर सीवी आनंद बोस ने सीएम ममता बनर्जी को निर्देश दिया है कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाएं, जिससे कि बंगाल की जनता का भरोसा बढ़ सके। कोलकाता में विरोध प्रदर्शन में बीजेपी भी शामिल हुई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता सरकार जांच में देरी के लिए वकीलों की फौज लेकर आई है। वहीं टीएमसी ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस और राज्य में अराजकता फैलाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में भारी भरकम लॉयर सर कपिल सिब्बल जैसे लॉयर जिनको ममता बनर्जी करोड़ों रुपया देकर अपने पक्ष में खड़े करते हैं, उनके भारीपन के कारण जस्टिस थोड़ा डिले हो जाता है। तो जस्टिस अगर डिले हो जाए या डिनाइड हो जाए, दोनों में ही जनता को दुख मिलेगा। देखिए, आरजीकर इशू में जब सिटीजन्स कोई प्रोग्राम लेते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, क्योंकि ये जो घटना है हम लोग भी वी ऑल्सो वांट जस्टिस। अब देखिए, विद इन 24 आवर्स कोलकाता पुलिस एक आदमी को अरेस्ट कर लिया था। अभी इतना दिन हो चुका है, सीबीआई के हाथ में इन्वेस्टिगेशन है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। इसीलिए जो नागरिक समाज है वो लोग जो प्रोग्राम्स ले रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं जस्टिस का, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कोलकाता मामले पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर ममता सरकार पर निशाना साधा और गंभीर आरोप भी लगाए। अमित मालवीय ने लिखा, न्याय की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल का मानना है कि विरोध प्रदर्शन के प्रति एकजुटता दिखाते हुए कोलकाता में पूरा ब्लैकआउट रहा। ममता बनर्जी के संरक्षण में आपराधिक सिंडिकेट ने युवा महिला डॉक्टर की हत्या कर दी क्योंकि वो बहुत कुछ जानती थी। बाद में मुख्यमंत्री और कोलकाता पुलिस आयुक्त ने इस अपराध को छिपाने की पूरी कोशिश की। ये ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वो पोस्ट उन्होंने किया। आरजीकर अस्पताल में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे गिरफ्तार संदीप घोष अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। संदीप घोष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और कहा है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ करप्शन केस में सीबीआई की जांच का आदेश देते वक्त उनके पक्ष को नहीं सुना। संदीप घोष ने इस मामले में खुद को पक्षकार बनाने की अर्जी हाईकोर्ट में दाखिल की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके अलावा संदीप घोष ने करप्शन के आरोपों को हॉस्पिटल परिसर में हुई रेप की घटना के साथ जोड़े जाने से हाईकोर्ट की टिप्पणियों को भी हटाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट संदीप घोष की अर्जी पर 6 सितंबर को अब सुनवाई करेगा। बंगाल के दुर्गापुर में अमेरिकी नागरिकों से ठगी करने वाले फेक कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ है। गिरोह के सदस्य एंटीवायरस के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। अमेरिकी नागरिकों को फोन कर ये बताते थे कि उनके लैपटॉप का एंटीवायरस एक्सपायर हो गया है। एंटीवायरस को एक्टिव करने के नाम पर वो अमेरिकी नागरिकों से पैसे ऐंठते थे और बदले में इंटरनेट से फ्री एंटीवायरस डाउनलोड करके उन ग्राहकों को भेज दिया जाता था। इसकी जानकारी जब दुर्गापुर पुलिस को मिली तो उन्होंने छापेमारी कर एक किराए के मकान में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 12 लैपटॉप, 13 मोबाइल फोन और 5 हेडफोन जब्त किए गए हैं।